जय सिया राम। पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि क्या इन दिनों में हम पूजा पाठ भी ना करें, या पूजा पाठ करें तो किस प्रकार से करें। आज इन्हीं जिज्ञासाओं पे बात करने जा रहे हैं चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। चेतना कालरा जी ज्योतिषी हैं, वास्तु की जानकार हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं जी। आपके सामने तो काफ़ी लोगों ने ये लिख करके भेजा है कि हम पितृपक्ष में पूजा करें कि ना करें जी। तो क्या बता रही हैं ऐसे लोगों को? जी, एक तो हमारे किसी भी शास्त्र या वेद में, किसी भी पुस्तक में हमारी धर्म की नहीं लिखा कि पितृपक्ष में पूजा करनी है या नहीं करनी है। मना भी नहीं करा, आपको मना नहीं करा तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए हमारे धर्म में सबसे ऊपर का स्थान तो भगवान का ही है। ठीक है, पितृ हमारे रुष्ट नहीं होने चाहिए। हम यही बोलते हैं कि जहाँ पितृ दोष होता है वहाँ भगवान भी हमें फल देना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर सबसे ऊपर का स्थान भगवान का है तो उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। पितृपक्ष में आप जैसे और दिनों में पूजा पाठ करते हो, खाना खाते हो, सब करते हो, वो करना है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके पूर्वज पृथ्वी पर आकर, जो आपके पितृ हैं, पृथ्वी पर आते हैं, आप किसी भी रूप में आपको मिलते हैं ताकि आप उनके समक्ष कुछ ना कुछ दान धर्म कर सकें। इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ वर्जित नहीं है, पूजा पाठ आपको करना चाहिए। अभी एक बात आती है, कौन से दिन करें, कौन सा मुहूर्त करें, कौन सा क्या करें। तो पितृपक्ष में कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है पूजा पाठ का। पूजा पाठ को वैसे कीजिए रेगुलर, जैसे आप सुबह शाम। अब कई लोगों को तो बिना पूजा करे नाश्ता भी नहीं खाया जाता उनसे, बिना नहाए धोए जब तक वो पूजा नहीं कर लेंगे तो पानी भी नहीं पीते जी। कई लोगों को नहीं होता। कई लोग तो बेड टी ले लेते हैं, आप चाय पी ली, फिर नहा धो के पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन कई लोग बिना नहाए धोए पूजा पाठ के बिना तो उनका चलता ही नहीं है। ऐसे लगता है आज कुछ मिसिंग है, आज कुछ मिस हो गया, कोई मेजर इशू हो गया। तो पितृपक्ष में पूजा पाठ बिल्कुल वर्जित नहीं है। आप और दिनों की तरह ही पूजा पाठ कीजिए, उसी सम्मान से कीजिए। जो आप भोग लगाते हैं तो भोग भी लगाइए। अब देखिए कई लोग कृष्ण जी को वो करते हैं, बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल जी को पूरी सेवा में लगे रहते हैं। सेवा में लगे रहते हैं। आप बताइए पितृपक्ष में क्या उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे, आप उनकी सेवा नहीं करेंगे? तो यही है ना, हमारे किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा है या कहीं लिखा है कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पितृपक्ष में पूजा अवश्य कीजिए, जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं वो कीजिए, जो भी आपका नियम है। यानी सिर्फ ये होता है कि शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, शादी ब्याह हो गया या कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा तो जब की जाए वही शुभ हो जाता है। बिल्कुल। सिर्फ ये होता है कि नए अनुष्ठान नहीं किए जाते, अनुष्ठान कपड़ा नहीं खरीदना, नई वस्तु नहीं खरीदनी। थोड़ा सा इस बात को लेते हैं। हम लोग छोटे होते थे तो हमारी मम्मी कभी भी ऐसे नहीं होता था हमारे घर में कि कोई नया वस्त्र आ जाए। अगर बाई चांस कई बार होता है बच्चे का जन्मदिन आ गया तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिल गए उसी पक्ष में, पितृपक्ष में, तो वो भी पहनने नहीं दिए जाते थे। जब पितृपक्ष खत्म होगा तब वो कार्य करेंगे। बहुत ज़रूरी भी, अब कई बच्चों की शादियां होती हैं तो मानो पितृपक्ष खत्म होते ही उनकी शादी है, 15 दिन का पितृपक्ष हुआ तो उनकी तो शॉपिंग रह गई। तो उसमें क्या करते हैं, कहते हैं पितृपक्ष से पहले अगर शुरुआत कर ली तो आप पितृपक्ष में भी शॉपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, पितृपक्ष में भी एक दिन ऐसा बना है, महालक्ष्मी जी का दिन बना है, जिसमें कि आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। बीच में आता है ये महालक्ष्मी का अष्टमी आती है। अच्छा। तो उस दिन आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई भी कार्य करना हो, ज़रूरी चीज़ें होती है ना कि हमारी इतनी ज़रूरी चीज़ है, हमारा कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो उस दिन जाकर आप कुछ खरीदारी वगैरह करनी हो तो करके आ सकते हैं। लेकिन कोई व्रत जैसे वो होता है ना, हम उद्यापन हो गया और कोई संकल्प पूरा करना हो, संकल्प लेना भी नहीं है और यज्ञ भी नहीं करना, यानी नई शुरुआत नहीं करनी। नई शुरुआत आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपने कार्य पहले से शुरू कर दिया है जी तो उस वक्त कंटिन्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि पहले से कार्य अब उसी समय शुरू करना
अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शादी है, पहले आपने शॉपिंग शुरू कर दी है तो फिर चलेगा। चलेगा। आपने जीवन में कभी हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं है हाँ, अगर नया संकल्प तो लेके करेंगे फिर आपको पितृपक्ष तब रुक जाइए, उसके बाद पढ़िए। अच्छा, ऐसी एक लेकिन और आप बात पढ़ते है। आ रहे हैं तो फिर पढ़ते पढ़िए। रहिए। लेकिन एक बात और है, अब कई लोग 16 व्रत सोमवार का व्रत रखते हैं, ठीक है। तो मानिए पितृपक्ष में उनके 16 सोमवार पूरे हो रहे हैं, उनका उद्यापन है, तो वो उद्यापन भी नहीं करेंगे। हाँ, वो तो बाद में करेंगे। वो बाद में करेंगे। कोई भी ऐसा उद्यापन है तो वो भगवान को पता है, उसमें आप परेशान ना हो कि 16 हो गए तो भगवान जी नाराज होंगे। भगवान जी ने ही दिन बनाए हैं ये पितृपक्ष के, तो उस दौरान ना करके पितृपक्ष के बाद उद्यापन कीजिए। महालक्ष्मी जी का व्रत होता है, जैसे कई व्रत होते हैं, तो उन सब का आप उद्यापन बाद में कर सकते हैं। यानी मंगल कार्य सिर्फ वर्जित रहता है। वर्जित रहता है। जो लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं तो वो तो करते रहें। बिल्कुल। ये जिसको पंचक और सूतक जैसा इसमें नहीं होता नहीं होता कि आप दिया ही नहीं जलाएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं। या आप 15 दिन आप जैसे पूजा करते आ रहे हैं वैसे पूजा नियमित पूजा कीजिए, भोग लगाइए, और इससे ईश्वर की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और आपके पितृ भी जी। जो आएंगे देखेंगे कि हमारी संततियाँ अच्छे कार्य में लगी हुई हैं, लगी हुई। तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने बात की है, क्योंकि इस तरह के तो कई मैसेज, कई कमेंट्स आते हैं सामने कि हम क्या करें। हम लोग भी और परेशान रहते थे जब तक हम लोग पढ़े नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, हमें भी लगता था। कई बार क्या कहते थे, मंदिर को छूते ही नहीं लोग, मिट्टी पड़ रही है, सब हो रहा है, क्योंकि पूजा तो करनी नहीं, भगवान तो है ही नहीं अभी अपने स्थान पे, भगवान घूमने गए हुए हैं इधर उधर। तो लोगों की ये धारणा रहती थी, तो ऐसा नहीं है। भगवान तो वैसे भी हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। तो आप पूजा पाठ को नियमित रूप से चलाते रहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो इस प्रकार से पितृपक्ष में आप पितरों को प्रसन्न कीजिए, ईश्वर को प्रसन्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।